गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। अभी तक हमने पढ़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन के सभी कोफिशिएंट का सम कैसे निकालते हैं, ऑड वालों का सम कैसे निकालते हैं, इवन वालों का सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी मल्टीनोमियल पे थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि अगर एक मल्टीनोमियल आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए इसके सभी कोफिशिएंट का सम बताइए आप क्या होगा, तो उसको कैसे निकालना है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ओके ओके, so let's say we have to find the sum of all the coefficients of this x to the power r की पावर n। भाई जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा ना, है ना, इसको एक्सपेंड करूंगा तो एक एक्सपेंशन जो भी आएगी हमारी, जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे उनका सम हमें बताना है, उनका सम बताना है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे to find the sum of all the coefficients, to find the sum of all the coefficients we will put x1 equal to x2 equal to x3 and all are equal to 1। जो भी इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी अननोन क्वांटिटीज हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी अननोन क्वांटिटीज हैं उन सभी को आप जस्ट 1 पुट कर दें। सही है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्यों ऐसे, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे जो भी एक्सपेंशन लिखी गई होगी आई डोंट नो, उसमें x1 x2 x3 भी आ रहे होंगे, साथ में कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट आ रहे होंगे। जैसे it is nothing but you can say alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha r, we know very well, हम कुछ ऐसे लिखते हैं और फिर लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा r फैक्टोरियल इनटू x1 अल्फा 1 x2, ध्यान से देखते रहना, अल्फा 2 x3 अल्फा 3 एंड XR अल्फा R। क्लियर, सही है, इसकी एक्सपेंशन ऐसे ही लिखी जाती है, बताया था। ओके, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा R दे शुड बी इक्वल टू n। ठीक है, ये भी होती है कंडीशन। ओके, अब मैं ये कह रहा हूं भाई, मुझे तो ये जो एक्सपेंशन है ना, इसके कोफिशिएंट का सम चाहिए। कोफिशिएंट है कौन, ये कोफिशिएंट है ना, और सिग्मा लगा हुआ है, लेकिन सिग्मा में ये भी है अंदर, पूरा है ना। जैसे देखो, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं लिख सकता हूं सिग्मा r 0 से लेके n तक, राइट, NCR x टू द पावर r, पूरी एक्सपेंशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन मुझे जब बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने थे, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, सॉरी, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम जब निकालना था तो मैंने क्या किया था, पुट x इक्वल टू 1, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही अननोन था, वो है x, और उसको मैंने क्या पुट कर दिया 1। उससे क्या फायदा हुआ, इधर भी 1 बन गया और सिर्फ क्या रह गया, सिग्मा r 0 से n NCR। इसका मतलब मुझे सम मिल गया, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी क्या किया, सभी को 1 1, इन सबको 1 पुट कर दिया। अगर इन सबको 1 पुट कर दूंगा तो सिग्मा क्या रह जाएगा, सिग्मा दिस n फैक्टोरियल अपॉन दिस, और यही तो कोफिशिएंट है, तो इस पे सिग्मा भी है, मतलब सभी का सम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया ना ऐसे ही आ जाएगा। तो आज के बाद अगर कभी भी आपको किसी भी एक्सपेंशन में पूछा जाए कि बताइए बाइनोमियल, सॉरी, जो कोफिशिएंट्स है ना टर्म्स के, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कुछ भी हो सकता है, मल्टीनोमियल, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऑल द कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट अगर पूछा जाएगा आपसे, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो इस ब्रैकेट के अंदर अननोन है उनको आप क्या पुट कर देंगे, 1। इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी अननोन होंगे उनको क्या पुट कर देंगे, 1। जैसे यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी था, तो ये तो अननोन नहीं है, ये तो 1 है।
x अननोन है तो x को भी क्या रख दिया 1, तो सम मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे भी सम मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा अगर मैं रख दूं तो 1 + 1 + 1 कितना आएगा r टू द पावर n, कितना आ जाएगा r टू द पावर n। तो r की पावर n क्या हो जाएगा इसमें सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस एक्सपेंशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस एक्सपेंशन। क्लियर है? ओके ग्रेट, यहां से ये पता चल गया हमें। इस चीज को और कैसे किया जा सकता है वो मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है? ओके ऐसे देखो, ऐसे देखो, मेरे पास n चीजें हैं r लोगों में बांटनी है, मेरे पास n चीजें हैं r लोगों में बांटनी है। कितने तरीके होंगे? ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई हर एक को एक एक देना ही देना है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बस r की r मुझे सबको बांट देनी है, मेरी मर्जी है मैं कैसे बांटूं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि एक भी बॉल रह जाए, बॉल है या कोई भी जो भी चीज है हमारे पास, वो हमारे पास नहीं रहनी चाहिए। सभी के सभी मुझे बांट के ही वापस आना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक या दो बचा के लेकर आ गया। क्लियर? तो अब ऐसे देखो, मेरे पास n चीजें है ना, तो फर्स्ट चीज जो पहली बॉल है, बॉल मान लो मेरे पास n बॉल्स हैं डिफरेंट, तो पहली बॉल से मैंने पूछा भाई तेरे पास जाने के कितने रास्ते हैं, तो उसने क्या बोला r, r मतलब r लोगों में बांटनी है ना, तो मैं इन r लोगों में से किसी पे भी जा सकती हूँ। ओके ओके। दूसरी से पूछा, उसने भी कहा r, मैं भी किसी के पास, ऐसा थोड़ी है कि जिसने पहले वाली बॉल ले ली वो दूसरी नहीं ले सकता, ले सकता है। तो दूसरी में ने भी क्या कहा r, थर्ड ने क्या कहा r, सबके आंसर क्या है r। तो हर एक बॉल से पूछा गया तो सबने r r r r, तो कितने r, r की पावर n टाइम्स हो जाएंगे ना r। फिर दूसरे से पूछा तो बीच में क्या आएगा एंड, पहले से पूछा उसने कहा n, सॉरी कितने रास्ते हैं r, एंड फिर दूसरे से पूछा उसने भी कहा r, एंड फिर तीसरे से पूछा उसने भी कहा r, तो एंड आ रहा है ना, सबसे पूछना है, ठीक है। तो फाइनली आंसर इज r टू द पावर n, और वही द सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल सॉरी मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट आ रहा है r की पावर n। इस टाइप के जितने भी कोएफिशिएंट आएंगे ना इसके एक्सपेंशन में, उनका अगर आप सम करेंगे तो वो ऑब्वियसली r टू द पावर n ही आएगा। कितना? r टू द पावर n, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, उसके ऊपर और भी केसेस हम डिस्कस करेंगे वो PNC परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। फिलहाल इतना ही। तो कभी भी अगर आपको कोई भी एक्सपेंशन दी गई है या कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है और पूछा गया है कि इसकी एक्सपेंशन में जो भी जितने भी कोएफिशिएंट आएंगे उन सभी का सम बताइए, तो आप एक ही काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो भी अननोन होंगे उनको 1 पुट कर देंगे। ध्यान रखें। क्लियर? ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। फिर हम एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। देखिए अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। वो क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें दे दिया 1 - x + 1/x² की पावर 30, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स इन दिस एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन में जितने भी कोएफिशिएंट आएंगे उन सभी का सम कितना होगा। तो क्वेश्चन क्या है लिख देता हूं, फाइंड द सम ऑफ ऑल द coefficients of this expansion, ठीक है। ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की सभी कोएफिशिएंट का सम बताना है। तो लेट्स जस्ट पुट x = 1, 1 - 1 + 1 का स्क्वायर 30 एंड दैट इज 1। तो आंसर विल बी 1, 1 से 1 कट गया, ये 1 बच गया, 1 की पावर 30 1 ही होता है। तो आंसर इज 1 आ गया आंसर, सिंपल। और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना है। अगेन एक और देख लो, तो यहाँ पे लिख दिया, चलो मैंने पुट x = 1 एंड आंसर विल बी 1। नेक्स्ट 1 + x + x² दिया मान लो, इसे अलग से दिखा देता हूँ। चलो
ये तो लिख लेना, ठीक है, एक एग्जांपल ही हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं, एंड दैट इज if 1 plus x square to the power n is equal to, ध्यान से देखना, 1 plus a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on a2n x to the power 2n. We know very well कि 1 plus x square के power n में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, 2n plus 1, 0 से लेके 2n तक सभी अवेलेबल होते हैं, हम देख चुके हैं, उसका कुछ खास यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि हम देख चुके हैं, कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, अब पूछा गया है फाइंड, ध्यान से देखते रहना अब ये क्वेश्चन। फाइंड नंबर 1 a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे निकलती हैं चीजें। 2n सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल, बाइनोमियल बोल रहा हूँ, चैप्टर चल रहा है ना इसलिए, सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपेंशन, ये लिखा हुआ है फर्स्ट। सेकंड a0 a2 a3 नहीं a4 a6 and so on a2n, all the coefficients having even lower subscript and odd lower subscript 2n minus 1, ठीक है, ओके। एंड फोर्थ कौन सा करें, फोर्थ करते हैं a0 माइनस a2 प्लस a4 0 2 4 6 8 9 एंड सो ऑन, जो भी बने। देन a1 माइनस a3 a5 माइनस a7 a9 माइनस a11 एंड सो ऑन। सिक्स्थ इसी में करना है ये सारा। a0 ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखने की जरूरत है, इसीलिए दिखा रहा हूं लिखते हुए। 7 वेट 3 का डिफरेंस रहना चाहिए, 6 9 12 15 एंड सो ऑन, इनका सम a0 a4 8 12 16 एंड सो ऑन, ये सभी अभी हम निकालने जा रहे हैं। ओके गाइस, सबसे पहले तो ये, तो मेरे ख्याल से ये कराने की जरूरत नहीं है ऐसे कुछ खास, तो इसके लिए तो क्या करना है, जस्ट पुट x इक्वल टू 1 एंड यू विल गेट व्हाट 3 टू द पावर n आंसर। देखो x को 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इधर बचेगा a1 प्लस a2 प्लस a3, मतलब यही बचेगा, और इधर 3 की पावर n, तो ऑब्वियसली सम ऑफ ऑल दी कोएफिशिएंट्स विल बी 3 टू द पावर n। क्लियर? ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज इवन वाले। इवन वालों के लिए क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना, इवन वालों के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। तो सबसे पहले पुट x इक्वल टू 1, क्या आएगा, a0 a1 a2 a3 एंड a2n, सही बात है, ये आ गया। एंड पुट x इक्वल टू -1, ध्यान से देखना, एक बार तो 1 पुट किया, एक बार अब -1 पुट कर रहा हूं, क्यों, वो अभी दिख जाएगा तुम्हें। a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस a5 एंड सो ऑन, ये आ गया अपना। चलो प्लस a2n इक्वल टू जो भी आएगा, इतना आ गया हमारा, ठीक है, सही है। ओके, नाउ इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं, अच्छा कुछ लोग इस वाली एक्सपेंशन को इससे रिलेट कर रहे होंगे शायद, तो ये डिफरेंट है, वहाँ है 0 1 2 3 4 5,
यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 3 5 7 ऑड वाले या इवन वाले 0 2 4 6 8, तो ये डिफरेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसे अभी देखेंगे आगे। इतना वो समझ आ गया। अभी मुझे ये निकालना है इवन वाला, तो मैं क्या करूंगा, इनको ऐड कर दूंगा। यहाँ पे ये किसके इक्वल है, 3 की पावर n, सही है। यहीं पे लिख लेते हैं ऐसे। और ये किसके इक्वल आएगा, -1 पुट कर दो, इसमें 1 आएगा, देखो ध्यान से। तो जब -1 पुट किया तो कितना आया, 1। तो मतलब a0 - a1 + a2 - a3 ये सब किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। क्लियर, ओके। भाई -1 क्यों पुट किया, एक बार दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे माइनस बनेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये माइनस बनेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन -1 की क्यूब माइनस आती है, तो अपने आप दिख जाएगा तुम्हें ऐसा कुछ बनते हुए। अब मुझे निकालना है ये इवन वाला, तो व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, इसको मान रहा हूँ 2, और लेट्स ऐड देम। तो 1 + 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ a0, ये तो कट जाएंगे जो नेगेटिव साइन वाले हैं। जब ऐड करूंगा तो a1 से a1 कटेगा, a3 से a3, a5 से a5, ठीक है। ऑड सबस्क्रिप्ट वाले सभी कट जाएंगे और इवन वाले ऐड हो जाएंगे, जो कि डबल हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ a0 a2 a4 एंड सो ऑन a2n इक्वल टू कितना, 3n + 1। ये इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, -1 नहीं, कभी कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ लिख देता हूँ 1, ओके। 3n + 1, तो सम ऑफ देम इज a2n is 3n + 1/2, क्लियर, ओके। नाउ सी, अब क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 पुट कर रहा हूँ, मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, जो सेम साइन वाले हैं वो कट जाएंगे और जो डिफरेंट साइन वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, और क्या बना लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ a1 a3 a5 a2n - 1 इज इक्वल टू 3n - 1। तो इसका सम कितना आ गया, 3n - 1। तो फाइनली a1 + a3 एंड a2n - 1 इज इक्वल टू 3n - 1/2, 3n - 1/2। तो इसका आंसर आया 3 की पावर n, सही है। इसका आंसर कितना आया, 3n + 1/2, इसका 3n - 1/2। तो अभी तक तो ये आंसर आ गए हैं हमारे। अभी उसको हटा रहा हूं मैं, और कैसे करना है कैसे नहीं वो देखना पड़ेगा। अब हम ये वाला देखने जा रहे हैं ना, देखते हैं। देखो ये तो पॉज करके उतार लेना सारा, ठीक है, ध्यान से। ओके, इस वाले पे आते हैं, ध्यान से देखना, ये अच्छा है। 1 + x + x² की पावर n। अच्छा, ये तुम नोट तो कर ही लिए होंगे शायद अभी, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूं, तभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसके लिए, तो करते हैं फिर। ये हटा दिया मैंने, स्पेस की जरूरत पड़ेगी इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, देखो 1 + x + x², ये तो लिखा हुआ ही है ऊपर, ये लिखा हुआ है ना। अब देखना ध्यान से, हो क्या रहा है कि ये तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, क्या ये नहीं चाहिए मुझे चाहिए a0 a2, फिर इवन वाले चाहिए जिनका लोअर सबस्क्रिप्ट क्या हो, इवन, और साथ में प्लस माइनस ऐसा कुछ भी चल रहा हो। तो ऐसे केस में तरीका देखिए ध्यान से कि लेट्स पुट x = आयोटा। क्या, x को आप क्या पुट कर देंगे, आयोटा। क्या फायदा हुआ देखते हैं।
x को आयोटा पुट करने से क्या फायदा हुआ देखो, ध्यान से समझना, अभी इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर n इस साइड में, तो ये आ गया। अब इस साइड में देखो, a नॉट a1 आयोटा, फिर प्लस a2 आयोटा स्क्वायर, a3 आयोटा क्यूब, a4 आयोटा, a5 आयोटा की पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ है। अभी यहां से सीक्वेंस पता चल जाएगा, देखना। ये क्या है, a नॉट, ओके, ये है a1 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, माइनस a2 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस a2 आ गया। ये क्या है, i क्यूब कितना होता है, माइनस ऑफ आयोटा, माइनस ऑफ आयोटा, ओके। i4 कितना होता है, आयोटा की पावर 4 1। i5 कितना होगा, ऑब्वियसली आयोटा, एंड जो भी चले आगे चलने दो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आई थिंक। यहाँ माइनस ही चलेगा इसके बाद भी, और देन डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 और 1 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n। अब एक जो नोट है वो ये है, यहाँ पे देखना कि अगर 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू a + b आयोटा, तो a इक्वल टू क्या होता है 2 और b इक्वल टू क्या होता है 3। मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं, और क्या, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करते हैं। सही बात है, क्लियर है, ओके। 2 + 3 आयोटा इक्वल टू a + b आयोटा में a इक्वल टू क्या होता है 2 और b इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। क्लियर, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये एक नंबर लिखा हुआ है, इसके रियल पार्ट को एक तरफ कर रहा हूं, और एक तरफ नहीं, मतलब एक साथ कर रहा हूं, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर रहा हूं, ठीक है, जिससे मैं कंपेयर कर सकूं चीजों को। और यू कैन सी जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो भी यहीं पे मिलेगा आपको ये काम करते हुए। a0 - a2 प्लस a4 माइनस a6, इससे आगे क्या आएगा लिख देता हूं, चलो a6 आयोटा की पावर कितनी आएगी, यहां लिख देता हूं a6 आयोटा की पावर 6। तो आयोटा की पावर 6 इज व्हाट, आयोटा स्क्वायर के बराबर ही होती है आयोटा की पावर 6। तो कितना आएगा आयोटा स्क्वायर, एंड दैट इज -1। तो हटा के सीधा मैंने क्या लिख दिया, -a6, फिर -a7 आयोटा, और ये उसी हिसाब से चलेगा, क्या आएगा, फिर +a8, ऐसे करके कहानी जाएगी आगे तक। क्लियर। तो मैंने क्या किया, जो रियल पार्ट है उसको एक साथ ले लिया, जैसे a0 - a2 प्लस a4 - a6 प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर रहा हूं। देखो इमेजिनरी में कौन है, a1, फिर -a3, फिर +a5, फिर क्या आएगा -a7 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर बात करता हूं आयोटा की पावर n पे, आयोटा की पावर n पे बात करता हूं बहुत अच्छे से। अब इसको समझने के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सही से ज्ञान होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर होगा, अगर तुम्हें आती है कॉम्प्लेक्स नंबर, तुमने बोर्ड में तो अभी पढ़ा है, लेकिन वैसे पढ़ा नहीं है, जो पूरे मेंस या एडवांस के लिए अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आई होप समझ आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को अभी रोक देना, फिर इस वाले मेथड को, आयोटा वाले को, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा तब कवर अप कर लेना। इसलिए नोट्स तो बनाना ही है ऑब्वियसली आपको, लेकिन तब कवर कर सकते हो। तो देखिए आयोटा की पावर n, ओके, आयोटा मैं यहाँ पे एक लिख के बता दूं तुमको, वेट, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो जो आयोटा होता है ना, आयोटा वो होता है e, या रुको,
उसको मैं लिख सकता हूं cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। आयोटा को लिख सकता हूं cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। cos π/2 की वैल्यू होती है 0, sin π/2 होता है 1। ठीक है, ये पोलर फॉर्म है। अब इसको लिख सकता हूं ei π/2। जिसको ये नहीं पता उनको लिख के बता देता हूं। देखो ei थीटा, आई क्या है आयोटा, ei थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। क्या इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन